Hello everyone, this is Sumangal Sekarbar and you are watching English by Academy. द सिल्वर बॉक्स, इसका ये 3 एक्ट का प्ले है, 3 एक्ट का ड्रामा है। इसमें से फर्स्ट एक्ट का एक्ट 1 और सीजन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और सीजन सेकंड जारी है लगातार। और 2 दिन से मैंने कोई ये क्लास लाया नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास नंबर 16 है, डे 16 है। तो 16वें दिन में आज हम इस एक्ट फर्स्ट को कंप्लीट करवा देते हैं। एक्ट फर्स्ट का सेकंड सीन जो है इसे आज नहीं कल कंप्लीट हो जाएगा। आज और आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करें। और ये जो चैप्टर हैं लगातार मैं यहाँ पर चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चैप्टर्स हो या फिर आपकी ग्रामर हो या फिर कोई भी परेशानी हो, क्वेश्चन आंसर है, वो सब मैं लिखा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास ज़रूर है लेकिन ऑफलाइन क्लास की ही तरह यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश 12th क्लास का 6 o'clock पर शाम को क्लास रहती है 6 बजे, और शाम को 7 बजे क्लास रहती है 10th MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश की। तो ये क्लास आज 16 है और इसमें आगे बढ़ाते हैं। अब तक की स्टोरी आपको बता देता हूँ। द सिल्वर बॉक्स, जॉन बार्थविक एक MLA है और उसका एक बेटा है जैक बार्थविक। और जैक बार्थविक थोड़ा सा आलसी टाइप का व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका बाप पैसे वाला है तो बहुत बर्बाद है और प्रोस्टिट्यूट्स से साथ मिलता है, ड्रिंकिंग करता है और खूब पैसे उड़ाता है, खूब पैसे खर्च करता है। पहले सीन की शुरुआत होती है, पहले इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है। जैक बार्थविक कमरे में सोया हुआ था और उस समय उसकी एक सर्वेंट थी, एक मेड थी, वहाँ पर झाड़ू लगाने का काम कर रही थी। उसी दौरान वो जब जागता है तो अचानक अचंभे में पड़ जाता है कि मैं यहाँ ज़मीन पर क्यों सो रहा था, और बहुत लेट जाग रहा है, 9 बजे जागता है और अपनी उस नौकरानी से कह देता है कि इस बारे में किसी को बताना नहीं। वहीं आगे कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि उसका सिल्वर बॉक्स जो है, सिगरेट बॉक्स है, सिगरेट रखने का बॉक्स, और जो कि सिल्वर का है, चांदी का है, इसलिए सिल्वर बॉक्स का नाम उसे कहा जा रहा है। तो सिल्वर बॉक्स मिसिंग है, खो गया है। उसके ओवरकोट में सब जगह ढूंढ लिया है जैक के, लेकिन वो नहीं मिला। यहाँ पर सीन सेकंड जो है, सीन सेकंड की शुरुआत होती है। जॉन बार्थविक और उसकी वाइफ ब्रेकफास्ट टेबल पर है और आपस में राजनीतिक पॉलिटिकल मैटर्स पर बातें कर रही हैं, पॉलिटिकल और सोशल मैटर पर बातें कर रहे हैं दोनों के दोनों। उसी दौरान बैंक से एक एनवलप आता है, एक लेटर आता है जो कि जैक बार्थविक के लिए था और उसमें बताया गया था कि 40 पाउंड्स का जो चेक है, जो ड्राफ्ट है, वो बाउंस हो चुका है और बैंक में पैसे ना होने के बावजूद भी ऐसा हुआ। उसी दौरान जैक वहाँ से जो जाग चुका था, सिर दर्द हो रहा है उसके और सिर पे हाथ रखे हुए चला आ रहा है और उसका फादर उसे देखकर गुस्सा होता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर मैं नहीं होता यहाँ पर तो क्या होता तुम्हारा, अगर तुम मेरे यहाँ तुम्हारा जन्म नहीं होता और मेरा तुम्हें नाम नहीं मिला होता तो तुम्हारा क्या होता, क्यों इस तरह के पैसे निकाले तुमने, क्यों बर्बादी की। वहाँ एक और इंसिडेंट शुरू हो जाता है। एक अननोन लेडी आती है, अज्ञात महिला आती है जो कि उसका पर्स गायब हो चुका है। उसका एक रेटिक्यूल है, एक हैंड बैग है, उसमें उसका एक रेड कलर का पर्स रखा हुआ है, क्रिम्सन सिल्क पर्स रखा हुआ है जिसमें उसके पैसे हैं। वो कहती है कि उसका बेटा, उसकी मुलाकात होती है जॉन बार्थविक से, लेकिन जब वो जॉन बार्थविक से पहली बार मिलती है तो वो कहती है कि मुझे आपसे नहीं मिलना है। तो वो समझ जाता है मेरे बेटे से मिलना था, और जब पूछा जाता है क्या मामला है, क्या बात है, क्यों मिलना चाहती है, तो उसने कहा कि उसके पास मेरा पर्स है, उसमें मेरे पैसे हैं और वो पैसे मुझे चुकाने हैं। आज वो पैसे मुझे किराए के देने हैं, रेंट देना है। मैं 15 दिन से पहले से ही पीछे चल रही हूँ और मुझे उसका पैसा अभी के अभी देना होगा, इसलिए मुझे वो पैसा चाहिए। मैं नहीं आई होती, लेकिन अगर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं होती, मुझे कोई फंस यानी कि विवाद और मामला खड़ा नहीं करना है। इस तरह से उसके जो पैसे थे उसको दे दिए जाते हैं और अननोन लेडी वापस लौट जाती है। यहाँ तक स्टोरी हो चुकी है और उसका फादर जो है जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक को डांट रहा है कि तुम इसी तरह से
बर्बाद करते हो पैसे को। अब मुझे पता चला कि 40 पाउंड्स जो हैं कैसे खर्च हुए। तो आगे वहाँ पर उसका बेटा भी कहता है कि आपने मुझे इसलिए बचाया। जॉन बार्थविक उसे पैसे देके भगा देता है और लौटा देता है उस महिला को, अननोन लेडी को। तो उसने कहा तुमने मेरी इस बार मदद नहीं की होती। बेटा कह रहा है अगर आपको डर ना होता इस बात का कि पेपर्स में मेरा नाम छप जाएगा। तो चलिए इसके आगे स्टोरी को आगे पढ़ लेते हैं। बार्थविक रिगार्डिंग हिम अनईजिली, असहजता से उसकी तरफ देखते हुए, वेल आई विल से नो मोर अबाउट इट, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ही रिंग्स द बेल, वो घंटी बजाता है। आई विल पास इट ओवर फॉर दिस वंस, अब मैं इस बात को आगे रफा दफा कर लेता हूँ। मार्लो कम्स इन, तभी मार्लो आता है। यू कैन क्लियर अवे, तुम साफ कर सकते हो। ही हाइड्स हिज फेस बिहाइंड द टाइम्स, वो अखबार के पीछे अपना चेहरा छुपा लेता है। मार्लो आई पुट द बॉक्स हियर लास्ट नाइट सर, बट दिस मॉर्निंग आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, कल रात मैंने यहाँ पर बॉक्स रखा था लेकिन सुबह मुझे कहीं नहीं मिला। जैक डिड यू लुक इन माई रूम, मेरे कमरे में तुमने देखा? मार्लो यस सर, आई हैव लुक्ड ऑल ओवर द हाउस, मैंने पूरे घर में देख लिया। आई एम रियली अफ्रेड समवंस परलॉन्ड द बॉक्स, मुझे डर है किसी ने बॉक्स को चुरा लिया है। जैक स्टोलन इट, चोरी हुआ है। बार्थविक व्हाट्स दैट, ये क्या है? द बॉक्स, इज एनीथिंग एल्स मिसिंग, बॉक्स गायब हुआ है, कुछ और गायब हुआ है क्या? मार्लो नो सर। बार्थविक वॉज द हाउस ऑल राइट इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में घर बिल्कुल सही था। नन ऑफ द विंडोज ओपन, कोई खिड़की नहीं खुली थी। मार्लो नो सर। क्वाइटली टू द जैक, जैक से शांति से, यू लेफ्ट योर लैच की इन द डोर लास्ट नाइट सर, और उसे सम्मान देते हुए कह रहा है, उससे चिढ़ के मारे गुस्से में बोल रहा है, अरे श्रीमान जी आप बताएंगे कहीं आपने चाबी लगी तो नहीं छोड़ दी गेट में। ही हैंड्स इट बैक अनसीन बाय बार्थविक, और हाथ जोड़कर कहने लगता है जैक सट। और बार्थविक हुज बीन इन द रूम दिस मॉर्निंग, आज सुबह कमरे में कौन था? मार्लो मी एंड व्हीलर एंड मिसेज जॉन, मैं और व्हीलर और मिसेज जॉन्स इज़ ऑल, ये सब थे सर, एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बार्थविक हैव यू आस्क्ड मिसेज बार्थविक, मिसेज बार्थविक से तुमने पूछा क्या? अपनी वाइफ के बारे में बता रहे हैं, मिसेज बार्थविक से पूछा क्या? टू जैक, जैक से गो एंड आस्क योर मदर इफ़ शी हैड इट, जाओ अपनी माँ से पूछो अगर उसने कहीं देखा हो। आस्क हर टू लुक एंड सी इफ़ शी इज़ मिस्ड एनीथिंग एल्स, जाओ उससे पूछो कि घर में कुछ और गायब तो नहीं हुआ। जैक गोज अपॉन दिस मिशन, जैक इस बात पर, इस मिशन पर जाने लगता है, मतलब अपनी माँ से पूछने जाने लगता है। नथिंग इज़ मोर डिस्क्वाइटिंग देन लॉसिंग थिंग्स लाइक दिस, इस तरह से कोई चीज़ें गायब होना, इससे बड़ी परेशानी की बात कुछ नहीं होगी। मान लो नो सर। बार्थविक हैव यू एनी सस्पिशियन, क्या तुम्हें किसी पर शक है? मान लो नो सर। बार्थविक दिस मिसेज जॉन, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग हियर, ये मिसेज जॉन कब से काम यहाँ कर रही है? मान लो ओनली दिस लास्ट मंथ सर, पिछले ही महीने से। बार्थविक व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन, किस तरह की महिला है? मान लो आई डोंट नो मच अबाउट हर सर, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। सीम्स अ वेरी क्वाइट रेस्पेक्टेबल वुमन, बहुत शांत और आदरणीय महिला दिखाई देती है, आदर योग्य महिला दिखाई देती है। बार्थविक हु डिड द रूम दिस मॉर्निंग, आज सुबह सफाई किसने की कमरे की? मान लो व्हीलर एंड मिसेज जॉन सर, व्हीलर ने और मिसेज जॉन ने। Barthwick with his forefinger uplifted. Now was this Mrs. Jones in the room alone at any time? Mrs. Jones कमरे में किसी भी समय अकेली थी क्या? मान लो यस सर। Barthwick how do you know that? तुम्हें कैसे पता? मान लो I found her here sir, मैंने उसे यहाँ पाया। Barthwick and has Wheeler been in the room alone? क्या व्हीलर कमरे में अकेला था? मार्लो नो सर, शी इज नॉट
व्हीलर भी महिला है, तो मार्लो ने कहा नो सर, शी इज़ नॉट सर, नहीं। आई शुड से सर दैट मिसेस जॉन्स सीम्स अ वेरी ऑनेस्ट। मैं ये कहना चाहूँगा कि मिसेस जॉन्स ईमानदार दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर एक पेज यहाँ से मुझे लगता है कि मिसिंग है। बार्थविक होल्डिंग अप द हैंड, हाथ को पकड़े हुए, उसने कहा कि आई वॉन्ट टू नो दिस, हैज दिस मिसेस जॉन्स बीन हियर द होल मॉर्निंग, क्या पूरी सुबह ये मिसेस जॉन्स यहाँ पर रही? मार्लो यस सर, नो सर, शी स्टेप्ड ओवर द ग्रीन ग्रोसर्स फॉर कोकम। तो केवल व्हीलर इस सब के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पर एक पेज ज़रूर मिसिंग है, तो लेकिन कोई बात नहीं है, स्टोरी आपको फिर भी पता चल जाएगी, सॉरी फॉर दैट। और बुक में ही ये पेज नहीं था और इस वजह से गड़बड़ हो रही है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। उसमें यहाँ पर जो है मिसेस जॉन्स के बारे में इंटेरोगेशन ही दिया गया है और मिसेस जॉन्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा आगे और उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। मान लो यस सर, नो सर, शी स्टेप्ड ओवर द ग्रीन गोर्सेस फॉर कुक। उसने कहा पूरे दिन घर पर ही थी क्या? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, वो सब्जी वाले के पास गई थी। बार्थविक इज शी इन द हाउस नाउ, क्या वो घर पर है? मान लो यस सर। बार्थविक वेरी गुड, आई शैल मेक अ पॉइंट ऑफ क्लियरिंग दिस अप ऑन प्रिंसिपल, आई शैल मेक अ पॉइंट ऑफ फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, it goes to the foundation of security in all your interest। उसने कहा कि मैं खुद ही पता लगाऊंगा और अपनी घर की सुरक्षा के आधार पर और सिद्धांतों के आधार पर ये ज़रूरी होता है। मान लो यस सर। बार्थविक व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेज इज मिसेस जॉन्स इन, मिसेस जॉन्स किस तरह की परिस्थितियों से गुजर रही है? इज हर हस्बैंड इन वर्क, क्या उसका पति काम करता है? मान लो आई बिलीव नॉट सर, मुझे नहीं लगता सर। बार्थविक वेरी वेल, से नथिंग अबाउट इट टू एनीवन, इस बारे में किसी को कुछ कहना नहीं। टेल व्हीलर नॉट टू स्पीक ऑफ इट, व्हीलर से भी कहना कि इस बारे में बात ना करे। एंड आस्क मिसेस जॉन्स टू स्टेप अप हियर, और मिसेस जॉन्स से कहना कि यहाँ आए। मान लो वेरी गुड सर। मान लो गोज आउट, हिज फेस कंसर्न एंड बार्थविक stays, his face judicial and a little pleased, as befits a man conducting an inquiry। मान लो जाता है और बार्थविक जुडिशियल सा, कानूनी सा चेहरा उसका होने लगता है, जैसे कि तैयारी किए हुए बैठा है कि इंक्वायरी करने वाला व्यक्ति बनकर बैठ गया है, तैयार है। मिसेस बार्थविक एंड हर सन कम इन, तभी उसी दौरान मिसेस बार्थविक और उसके बेटे आ जाते हैं। बार्थविक वेल माई डियर, यू हैव सीन इट आई सपोज, मुझे लगता है तुमने देखा हो। मिसेस बार्थविक नो, बट व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग जॉन, कितनी असामान्य बात है। मान लो ऑफ कोर्स इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, आई एम सर्टेन नन ऑफ द मेड्स एज फॉर कुक, मुझे लगता है कि कुक के अलावा किसी भी मेड्स पर विश्वास नहीं हो रहा। बार्थविक ओ कुक। मिसेस बार्थविक ऑफ कोर्स इट्स परफेक्टली डिटेस्टेबल टू मी टू सस्पेक्ट एनीबडी, क्योंकि किसी पर शक करना मेरे लिए बड़ी अजीब बात है। बार्थविक इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वंस फीलिंग, ये किसी के भावनाओं का प्रश्न नहीं है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ जस्टिस, ये न्याय का प्रश्न है। ऑन प्रिंसिपल, सिद्धांतों के आधार पर। मिसेस बार्थविक आई शुडंट बी अ बिट सरप्राइज इफ द चारवुमन न्यू समथिंग अबाउट इट, अगर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर चारवुमन इस बारे में कुछ जानती होगी। चारवुमन यानी कि महिला जो नौका झाड़ू पोछा वाला काम करती है। इट वॉज लॉरा हु रिकमेंडेड हर, चारवुमन यानी कि मिसेस जॉन्स की बात की जा रही है, तो उसने कहा कि लॉरा उसे लेके आई थी। बार्थविक जुडिशियली, मतलब कानूनी सा चेहरा बनाए हुए, आई एम गोइंग टू हैव मिसेस जॉन्स अब, मैं मिसेस जॉन्स से मिलने वाला हूँ। लीव इट टू मी, मुझ पर छोड़ दो। एंड मिस रिमेंबर दैट नो बडी इज़ गिल्टी अनटिल दे आर प्रूव्ड सो, और ये बात ध्यान रखना कि जब तक साबित नहीं हो जाता
तब तक कोई भी अपराधी नहीं है। आई शैल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ फ्राइटनिंग हर, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं उसे डराऊँ। आई शैल गिव हर एवरी चांस, मैं उसे हर मौका दूंगा। आई हियर शी इज़ इन पुअर सर्कमस्टांसेस, मैंने सुना है कि वो ख़राब स्थितियों से गुजर रही है, गरीबी से गुजर रही है, गरीबों की परिस्थिति से गुजर रही है। इफ़ वी आर नॉट एबल टू डू मच फॉर देम वी आर बाउंड टू हैव द ग्रेटेस्ट सिंपैथी विद द पुअर, अगर हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, अगर उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उनके प्रति सहानुभूति तो रख ही सकते हैं। मिसेज जॉन्स कम्स इन, उसी दौरान मिसेज जॉन्स आ जाती है प्लेजेंटली, प्रसन्नता से। ओ गुड मॉर्निंग मिसेज जॉन्स। मिसेज जॉन्स सॉफ्ट एंड इवन अनएम्फेटिक, सॉफ्ट सहज तरीके से बोलती है, कोई प्रभावशाली ढंग नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। बार्थविक, अबाउट योर हस्बैंड, ही इज़ नॉट इन वर्क आई हियर, तुम्हारे पति के बारे में मैंने सुना है कि वो काम पर नहीं है। मिसेज जॉन्स, नो सर, ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट इन वर्क जस्ट नाउ, इस समय वो काम पर नहीं है, उसे नौकरी उस पर नहीं है। बार्थविक, देन आई सपोज ही इज़ अर्निंग नथिंग, तो मुझे लगता है कि वो कुछ भी कमा नहीं रहा होगा। मिसेज जॉन्स, नो सर, ही इज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग जस्ट नाउ सर, अभी हाल में वो कुछ नहीं कमा रहा। बार्थविक, एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव यू, और तुम्हारे बच्चे कितने हैं। मिसेज जॉन, 3 चिल्ड्रन बट ऑफ कोर्स दे डोंट ईट वेरी मच सर, 3 बच्चे हैं लेकिन निश्चित ही वो ज़्यादा खाते नहीं हैं। अ लिटिल साइलेंस, थोड़ी शांति छा जाती है। तो आज हम केवल यहीं तक इस स्टोरी को कर रहे हैं और कल के वीडियो में इसको आगे जारी रखेंगे।